एक हाथ में मैंने थोड़ा सा पानी लिया और अपना पैर हल्का सा गीला कर लिया। जैसे ये चमकीला पत्थर पैर पर घुमाया, बाल गायब। तो ये है वो हेयर रिमूवल एपिलेटर जिसका दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो और जिसमें दोस्तों काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। कमेंट्स इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसको यूज़ करा होगा और प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया होगा, जिस कारण से उनको हो सकता है कि रेडनेस या फिर दोस्तों थोड़ी बहुत इंजरी या फिर पेन हो सकता है, हुआ होगा। बट इस वीडियो में बताऊंगा इसको किस तरीके से प्रॉपर यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको टाइटली रब भी कर रहा हूँ और ये कुछ भी तरीके से नुकसान मेरी उंगली को नहीं पहुँचा रहा है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो लास्ट जो वीडियो बनाया था करीब एक हफ्ते पहले बनाया था, जिसमें आप देख सकते हो मैंने कुछ हेयर इस पार्ट के शॉर्ट्स वीडियो में रिमूव करके आपको दिखाए थे। तो यहाँ पर कुछ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हेयर आ चुके हैं और अब दोस्तों मैं हाथ के और पैर के कुछ एरिया का यहाँ पर पार्ट्स आपको लाइव रिमूव करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके से इसको यूज़ करना है और सेफली बिना किसी इंजरी के। तो यहाँ पर आपको एक मॉइस्चराइज़र बाद में ही लगाना है हाथों पे, एक पानी लेके चलना है साथ में। दोस्तों आप यहाँ पर अभी देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिया का लाइव टाइम बता रहा है 1:31। उसको रिफ्रेश करा, 1:33 अभी का टाइम हो रहा है, मतलब रात के 1:33 बज रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए एक टाइमर भी चलाऊंगा ताकि आपको पता पड़ सके कि वीडियो आपके सामने लाइव एकदम बन रहा है। ठीक है, कुछ भी कट्स नहीं लगाने वाला हूँ ताकि कुछ डाउट नहीं रहे किसी को भी और पूरा सेफली इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर पानी लिया है और पानी से आपको अपना जिस भी पार्ट में, और हाँ इसको हाथ और पैर में ही यूज़ करना, इसके अलावा इसको फेस पे यूज़ मत करना, चेस्ट पे यूज़ मत करना और किसी भी जगह यूज़ मत करना। ये एपिलेटर केवल हाथ और पैर के लिए ही है, ड्राई स्किन के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, ड्राई स्किन सॉरी, हार्ड स्किन के लिए ही यहाँ पर, तो हाथ और पैर के अलावा और कहीं इसको यूज़ मत करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, पानी लिया, पानी से हाथ को अच्छी तरीके से गीला कर लिया है और गीला करने के बाद दोस्तों उसको किस तरीके से घुमाना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग इसको आड़ा टेढ़ा घुमाते हैं, पर ऐसा नहीं घुमाना है, इसको कुछ कुछ एरिया में ही घुमाना है, शॉर्ट एरिया में घुमाना है और सर्कुलर मोशन में ही घुमाना है। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों मैं आगे पीछे नहीं, इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा हूँ और बार बार एरिया आपको बदलना है, मतलब जिस भी एरिया में कर रहे हो 5-7 मिनट करना, उसके बाद अपना एरिया थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर घुमाना है। यहाँ पर देख सकते हो मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में ही और इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ। ठीक है, आगे पीछे नहीं घुमाना है, इसको सर्कुलर मोशन में घुमाओगे तो जो हेयर है वो दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर अलग होते जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये डेली यूज़ के लिए नहीं है, तो इसको रोज़ रोज़ यूज़ मत करिएगा, हफ्ते में एक बार से ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। हाथ अगर सूख जाए पानी से तो वापस से पानी आप लेके हाथ को गीला कर सकते हो और यहाँ पर आपको इसी तरीके से यहाँ पर रोटेशन घुमाना है। ठीक है, तो अभी देख सकते हो हाथ गीले हैं तो ये जो बाल चिपक गए हैं ये अभी हट नहीं पा रहे हैं, तो अभी मत हटाइएगा बाल को, एकदम मतलब पानी एकदम सूख जाने दीजिएगा, उसके बाद फिर हेयर को रिमूव करिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और पानी ले रहा हूँ और बाल हाथों को फिर से एक बार गीला करके और जितने भी बाल बच रहे हैं उस एरिया में उसको निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर मैंने हाथ से पानी से ये जो बाल एक्स्ट्रा यहाँ पर रख लगे हुए हैं इनको रिमूव करने की कोशिश की है और एक्स्ट्रा एरिया जो थोड़ा बहुत छूट गया हो वापस से एक बार और इसको मैं सर्कुलर मोशन में उस एरिया में हटा रहा हूँ, ताकि आपको दिख सके किस तरीके से इसको प्रॉपरली यूज़ करना है। शॉर्ट्स वीडियो जो बनाया था मैंने उसमें दोस्तों छोटा छोटा मैंने क्लिप ले ली थी और उस प्रॉपर यूज़ किस तरीके से करना है वो मैं समझा नहीं पाया था, उसी कारण से बहुत सारे लोगों को डाउट आया था, नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, क्योंकि उन्होंने हो सकता है इसको पहले मंगवाया हो, यूज़ करा हो, प्रॉपर यूज़ नहीं करा हो, गाइडेंस के थ्रू किस तरीके से यूज़ करना वो तरीका नहीं पता हो और अपने आप को थोड़ा सा हार्म कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। बट ये मैंने अभी आपके सामने लाइव यहाँ पर यूज़ करके देखा है, कोई भी रेडनेस नहीं है हाथ में, एकदम सेफ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। और हाँ, हर स्किन टाइप के लिए नहीं है, तो अगर आपकी स्किन पे इससे कुछ इंजरी आ रही है तो इसको मत यूज़ करिएगा। ठीक है, हार्ड स्किन के लिए है तो ज़रूरी नहीं कि सबको ये जो एपिलेटर है सूट करे, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो और आपको सेफ़ लग रहा है, आपके हेयर्स प्रॉपरली रिमूव हो रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपना जो नॉर्मल तरीका है जैसे वैक्सिंग वगैरह जो करते हैं उस तरीके से हेयर रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हाथ के बाल मैंने रिमूव कर दिए, अब पैर में मैं पानी लगा चुका हूँ और पैर में दोस्तों सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ एरिया में बाल रिमूव हो चुके हैं,
ये अभी प्रॉपर तब दिखेंगे जब यहाँ पर पूरी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 एरिया चेंज करने के बाद तीसरे एरिया में अब सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, ठीक है। 5 से 7 सेकेंड बहुत होता है, उसके बाद किसी दूसरे एरिया को पकड़ लेना। तो देखो 3 एरिया कंप्लीट करने के बाद चौथे एरिया पे मैं सर्कुलर मोशन में इसको घुमा रहा हूँ। अब ये 5वें एरिया को मैंने लिया है, यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन पे घुमा रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, हो सकता है कि आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ सकता है, इसमें टाइम लेती है चीज़, पर धीरे धीरे ही आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। पानी देखो सूख गया था तो मैंने वापस से और पानी ले लिया, पैर को और गीला कर लिया है, अच्छे तरीके से गीला कर लिया है ताकि कोई इंजरी नहीं है और सेफली बिना रेडनेस के कारण, बिना रेडनेस के यहाँ पर अपन इससे का यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और पानी लेने के बाद मैंने इसको वापस से फर्स्ट एरिया जहाँ पर पहले करा था वापस से सर्कुलर मोशन वापस घुमाया, और भी मैंने दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में इसको रोटेशन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पर यूज़ करना है, सर्कुलर मोशन पे ही घुमा के यूज़ करना है, ठीक है। और छोटा छोटा पार्ट ही लेके चलना है, आगे पीछे नहीं घुमाना है। जिस तरीके से मैं वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ वैसे प्रॉपर यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल भी रेडनेस नहीं आएगी, बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी, और प्रॉपरली आपके जो हाथ और पैर के हेयर हैं रिमूव हो पाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये केवल हाथ और पैर के लिए है, तो ये दो दो ही जगह यूज़ करिएगा, इसके अलावा कोई भी जगह इसको यूज़ मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कुछ कुछ बार ऑलरेडी यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। अभी पानी के कारण चिपके हुए हैं तो आपको प्रॉपर दिखेंगे नहीं, पानी एक बार सूख जाए तो मैं यहाँ पर हाथ पैर झड़ा लूँगा और उसके बाद आपको दिखेगा किस तरीके से रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे स्लाइटली हल्का हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट नहीं रब करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पर आपको रब करना है और सर्कुलर मोशन में ही घुमाना है। देख सकते हो एपिलेटर में कुछ बाल आ गए थे, तो देखो मेरे हाथ में जो मैंने लगाया था वो अब हाथ सूख चुका है पानी से पूरी तरीके से, थोड़ा वो तभी वाला है बट हाथ सूख चुका है। तो अब देखो मैं झड़ा रहा हूँ जो बाल चिपके हुए थे उनको, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, हाथों में कोई भी रेडनेस भी नहीं है और प्रॉपरली दोस्तों कोई ईचिंग भी नहीं हुई मुझे। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ये बाद में कर रहा हूँ, मतलब अभी भी मेरे हाथ पैर में कोई भी ईचिंग नहीं हो रही है। तो प्रोडक्ट सेफ है, बस तरीका अगर आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे तो आप इससे बेटर रिजल्ट निकाल पाओगे, अदरवाइज आपको थोड़ी सी ईचिंग या रेडनेस या फिर एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो हर स्किन टाइप के लिए नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, जिनको सूट हो वही यूज़ करो, अदरवाइज आप अपना नॉर्मल वे यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं अब मॉइस्चराइज़र लगा रहा हूँ, सो इसका यूज़ करने के बाद अगर आप मॉइस्चराइज़र हाथ पैर में लगा लोगे तो आपको और भी आपके लिए अच्छा रहेगा और बिल्कुल भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। हालांकि कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी मुझे, बट फिर भी मैंने आपको सेफ़र साइड बताने के लिए हाथों में मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। अब देखो पैर के बाल भी, पैर के पानी भी थोड़ा थोड़ा सूख गया है और यहाँ पर अब मैं पैर भी धीरे धीरे झड़ा रहा हूँ, जो बाल चिपके हुए हैं उनको अब मैं इजीली रिमूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, कुछ कुछ एरिया में बच गया था तो वहाँ पर वापस से इसको घुमा लिया है थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉप वॉच में टाइम चल रहा है 6:38 है, बिल्कुल भी मैंने कट कुछ भी नहीं लगाया है, बिना कट के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। वॉइस ओवर ज़रूर बाद में कर रहा हूँ बट ये रिकॉर्ड, इसको बिल्कुल भी मैंने कट नहीं लगाया है। अभी भी आप हाथ में भी देख सकते हो बिल्कुल भी रेडनेस नहीं है, आपके सामने ही करा है। पैर में भी देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल भी रेडनेस नहीं है, कोई भी इचिंग नहीं हो रही है, और कितने ईजिली यहाँ पर मैंने अपने पैर के बाल रिमूव कर लिए हैं इस प्रोडक्ट की बदौलत। तो जो लोग के नेगेटिव कमेंट है वो एक बार वापस से इसको ट्राई करके देख सकते हो, जिस तरीके से मैंने यूज़ करा है आप भी इस तरीके से यूज़ करोगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट आए और आप सेफली इसको यूज़ कर पाओ दोस्तों। तो यहाँ पर देखना पैर के बाल भी मेरे जो एक्स्ट्रा चिपके हुए थे पानी के कारण वो मैंने झड़ा लिए हैं, साफ़ कर ली है, और अब देख लो पैर पे कितने क्लियरेंस आ चुका है, मतलब पैर के बाल कितने इजीली रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो जिस जिस पार्ट में मैंने यूज़ करा था उस पार्ट में कोई भी रेडनेस नहीं है, कोई भी इचिंग नहीं है, और कुछ भी मुझे ऐसा कट वगैरह नहीं लगा, ना ही बिल्कुल अभी भी दर्द हो रहा है, ठीक है। तो यूज़ करने का प्रॉपर तरीका देख लीजिए, पानी लगा के करना है और सर्कुलर मोशन में ही घुमाना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको घुमाना है। और अगर ये हो जाता है, बाल रिमूव हो जाते हैं, तो आप इसको इसके बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइज़र को भी अपनी जहाँ पर भी आपने यूज़ करा है वहाँ पर लगा सकते हो फॉर बेटर सेफर साइड। तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो मुझे बनाना थोड़ा सा ज़रूरी लग रहा था क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एपिलेटर अच्छा नहीं है और यूज़ प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको तरीका भी बता दिया है किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। और शॉर्ट्स वीडियो आपने वो नहीं देखा है जो वायरल हुआ है जिसमें 10 मिलियन व्यू आ चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा,
बाकी ये आपके दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ से ये मैंने वीडियो बनाया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।